टीवी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पुराना आईना। रॉकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम होने के कारण वह अपने घर से ही काम कर रहा था। वह अपने घर के टेरिस पर एक छोटे से रूम में ही समय गुजारता रहता था। काम करते करते दिन से रात कब हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। रॉकी अपना काम बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। वह अपने बेड के पास कंप्यूटर पर काम करता था। जब वह थक जाता तो बिस्तर पर जाकर सो जाता। एक रात जब रॉकी अपना काम खत्म करके अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक उसको गेट खटखटाने की आवाज आती है। उसे शायद लगता है कि दादाजी होंगे, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है वहां कोई नहीं दिखाई देता और वह वापस जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। कुछ देर बाद उसके कमरे की सारी लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लग जाती है। उसे बड़ा अजीब लगता है, पर वह इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। उसे लगता है शायद शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा। वह अपना कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसे नींद लग जाती है। तभी अचानक से उसका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है और उसके स्पीकरों में से जोर जोर से गाने बजने की आवाज आती है। वह अचानक घबराकर उठ जाता है। वह अपने बिस्तर से उठकर जैसे ही कंप्यूटर को बंद करने जाता है तभी उसकी नजर उसके कमरे में टंगे एक पुराने आईने पर जाती है, जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे उस आईने में एक भयानक प्रेत आत्मा दिखाई देती है। लाइट कम होने की वजह से वह उसे ठीक से नहीं देख पाता, पर वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है। पर वह बहुत डर जाता है। देखते देखते आईना हिलने लगता है, पूरा घूमने लगता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। पूरा आईना टूट जाता है और टूटने के साथ ही उसमें से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर रॉकी के होश उड़ जाते हैं और उस पुराने आईने के खून लगे टुकड़े रॉकी के पास खिसकने लगते हैं। वह दीवार से सटक कर खड़ा हो जाता है। वह बहुत घबरा जाता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है, पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे लग रहा था मानो कांच के सारे टुकड़े उसके शरीर में चुभ जाएंगे और आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। यह सब सोचते हुए उस आईने के खाली फ्रेम में से एक खूंखार हाथ निकलता है। उस हाथ के पंजे के बड़े बड़े नाखूनों को देखकर रॉकी बहुत डर जाता है। अचानक खूंखार हाथ का पंजा रॉकी के चेहरे के एकदम सामने आ जाता है। रॉकी कांपने लगता है। फिर डरावना हाथ उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठाने लगता है। उसे घुटन होने लगती है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है। वह अपने हाथ और पैर को जोर जोर से हिलाने लगता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वह खूनी पंजा गायब हो जाता है और वह जैसे ही उठकर खड़ा होता है, फिर उस खाली आईने के फ्रेम में से बड़ी ही अजीबोगरीब प्रेत आत्मा निकलती है। उस भयानक प्रेत आत्मा को देखकर रॉकी की जान निकल जाती है। वह कांपने लगता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। देखते ही देखते वह नरपिशाच प्रेत आत्मा उसके पैरों को पकड़कर उल्टा लटका देती है और अपने बड़े बड़े दांतों और लंबी जीभ से उसके चेहरे को खाने लगती है। अपने आप को मारता हुआ देखकर वह बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसकी नींद खुल जाती है और अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दादाजी दौड़ कर आते हैं और उसे इस हालत में देखकर दादाजी भी घबरा जाते हैं। दादाजी उसे आराम से बिस्तर पर बिठाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं।
तभी रॉकी अपनी सारी कहानी सुनाता है और जैसे ही उस आईने की तरफ इशारा करता है तो वह देखता है कि वह आईना जमीन पे नहीं होता, वह वही दीवार के ऊपर टंगा होता है। रॉकी काफी डर जाता है। उसके दादाजी सब बातें समझ जाते हैं और उसी से कमरे से निकालकर कहीं दूर फेंक देते हैं और वापस आकर रॉकी के पास ही सो जाते हैं। इस तरह रॉकी ने अपने कमरे में लगे उस पुराने आईने से अपनी जान बचा ली। फिर वह अगले दिन अपने कंप्यूटर को दादाजी के कमरे में ले जाकर रख देता है और वहीं से अपने ऑफिस का काम करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।